Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mindtails English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं एंड इसमें भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट किया है एंड डिटेल में पढ़ा है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आएंगे। एंड डिटेल का मतलब है कि जितना हमारे लिए सफिशिएंट है हमने उतना पढ़ा है। आप किसी भी चैप्टर में कितनी भी गहराई में चले जाइए, कितना भी डीप उसको पढ़ लीजिए, लेकिन हमें डीप कब पढ़ना होगा? अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो एक्चुअल में आपको डीप जाना चाहिए। एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जो हम पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना पढ़कर किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप ग्रामर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देन आई होप आप समझ पाए हैं। अब देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। इसमें आते हैं जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट होता है एंड प्रेजेंट में भी रहता है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। मीन्स क्या बोला मैंने, कोई भी काम है पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। सी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मीन्स कि वो 2 घंटे से खेल रही है। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टीवी देख रहे हैं। अब ये 2 इसके एग्जाम्पल हो गए। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ है कि ये इसका स्ट्रक्चर होता है और इस टाइप के इसमें सेंटेंस होते हैं कि वो 2 घंटे से खेल रही है, सुबह से देख रहे हैं, शाम से देख रहे हैं, इस टाइप के इसमें सेंटेंस आते हैं। बट अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात देखेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये डाउट हो रहा होगा कि मैडम अभी तक आप पढ़ाती हुई आ रही हैं, आप ये बोल रही हैं हैज़ हैव के बाद V3 आती है, बट इसमें आप ING क्यों लगा रही हैं, इसमें V3 क्यों नहीं है? आई होप कि आपको ये वाला डाउट आ रहा होगा, ज़रूर आ रहा होगा आपको ये वाला डाउट। सबसे पहले यही वाला डाउट क्लियर करते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला है कि हैज़ हैव हैड के बाद V3 आता है। बिना V3 के हैज़ हैव हैड आते नहीं हैं। आते हैं तो जब आते हैं जबकि कोई भी बात पोजेशन की जाती है, मीन्स अधिकार की जाती है, तो वहाँ आते हैं, वरना इनके साथ V3 आनी ज़रूरी होती है। ये बात एकदम से सही है। एंड यहाँ पर भी V3 आई हुई है, देखेंगे कहाँ आई हुई है। देखिए ये जो वीन होता है, ये वीन है, ये क्या है? यही तो V3 है। मैंने आपको वर्ब के चैप्टर में समझाया था और जिसने वर्ब का चैप्टर नहीं देखा है उनको कम समझ में आ रहा होगा, वो जाकर देखिए, उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप सेंटेंस देखिए, देखिए कि आपके सारे डाउट्स कितना इजीली क्लियर होते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बताया था ये जो बी की फॉर्म होती हैं कौन सी होती हैं, इज एम आर, वॉज वर, ये होती हैं, ये बताया था मैंने, याद आ रहा होगा आपको। तो देखिए ये जो इज एम आर होती है बी की फॉर्म में, इज एम आर होती है, ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है। एंड सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर होती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? वीन होती है। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं कि हैज़ हैव के बाद V3 आती है, कंपलसरी है, ज़रूरी है आनी। बिना V3 के हैज़ हैव नहीं आएंगे। अगर इनके साथ वर्ब की नीड है तो V3 आएगी, कोई सी भी वर्ब नहीं आ सकती। अगर ये पोजेशन के लिए यूज़ हुए हैं तो कोई भी वर्ब नहीं आएगी। देन अब आपको क्लियर हुआ है कि ये वीन क्या है, ये V3 है। अब आगे इसमें ING लगा हुआ है तो ये तो स्ट्रक्चर के ऊपर है, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में है कि इसमें ING आता है। बट मैंने आपको ये क्लियर किया है कि हैज़ हैव के बाद V3 आती है और यहाँ भी आई है। यहाँ पर ING नहीं आई है वर्ब में, यहाँ पर V3 ही आई है। आई होप आप इतना क्लियर कर पाए हैं। जब आप इतना क्लियर कर पाए हैं तो अपने सेकेंड डाउट्स की तरफ चलते हैं। एंड सेकेंड डाउट्स देखने से पहले देखेंगे कि ही हैज़ बीन और हैव बीन का हम यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे बहुत सिंपल है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या फिर नेम है किसी का, हैज़ बीन आ जाएगा। एंड प्लूरल सब्जेक्ट है आई, यू, दे, वी। देखिए इसमें भी आई मैंने प्लूरल में लिख रखा है ना, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। एंड आई, यू, दे, वी, ये क्या है, इसके साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा। क्लियर?
अब देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बहुत डाउट रहता है कि हम सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। तो सबसे पहले हम उसे ही समझ लेते हैं कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। देखिए, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें अंतर समझते हैं। इसमें बच्चे समझ नहीं पाते कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है एंड पीरियड ऑफ टाइम क्या है। देखिए, पीरियड ऑफ टाइम होता है ड्यूरेशन, किसी भी काम की ड्यूरेशन, उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। एंड पॉइंट ऑफ टाइम होता है एग्जैक्ट टाइम। जैसे मैंने बोला 2 बजे से, तो वो क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब मैं बोलती हूँ 2 घंटे से, तो ये क्या हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ये ड्यूरेशन बता दी 2 घंटे से, कोई टाइम नहीं बताया है। क्या बताया, ड्यूरेशन बताई है टाइम की। टाइम तो बताया बट ड्यूरेशन बताई है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। और मैंने बोला 2 बजे से, तो वो क्या हो गया, वो एग्जैक्ट टाइम हो गया। एंड वो एग्जैक्ट टाइम हो गया तो उससे पहले सिंस आएगा। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं, और कुछ वर्ड्स देखेंगे तो एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। देखिए, जैसे अब हम सबसे पहले देखेंगे सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है। जैसे सिंस 4 o'clock हो गया, सिंस मंडे हो गया, सिंस जनवरी हो गया, सिंस 2018 हो गया, सिंस लास्ट नाइट हो गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग एटसेट्रा। अब फॉर का देखेंगे। फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मीन्स ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला था 4 o'clock, अगर हम बोलते हैं फॉर 4 hours, मीन्स 4 घंटे से, फॉर 2 hours 2 घंटे से। एंड हमने बोला फॉर 2 days 2 दिन से, और यहाँ हम क्या बोल रहे थे, सिंस मंडे, हमने दिन का नाम दे दिया था मंडे से, बट यहाँ क्या बोल रहे हैं 2 days दिन से, इस टाइप से। अब ये ड्यूरेशन बताइए कि 2 दिन से, अगर हम बता रहे हैं कि मंडे से, तो वो एग्जैक्ट टाइम हो गया। एंड फॉर 2 months, एंड हमने बोल दिया सिंस जनवरी, तो इसमें एग्जैक्ट टाइम हो गया जनवरी से। अब मैं बोल रही हूँ 2 महीने से, तो फॉर 2 months, तो इसमें ड्यूरेशन बताया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। एंड फॉर 2 years, अगर हमने ईयर्स का नेम दे दिया कि सिंस 2018, इसे ना कह के हम बोल देते हैं कि फॉर 2 years, मीन्स 2 साल से एटसेट्रा। आई होप कि अब आपको सिंस एंड फॉर कहाँ यूज़ करते हैं ये एकदम से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब आपको एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा। कौन सा डाउट आ रहा होगा? अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि मैडम आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यही बताया था कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट होता है एंड प्रेजेंट तक रहता है, प्रेजेंट में भी अनफिनिश्ड रहता है। एंड आप इसमें भी यही बता रहे हो कि पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो इसमें हम समझ नहीं पाए, थोड़ा उलझ गए इसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फिर डिफरेंट क्या रहेगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब कुछ क्लियर करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, और इस टाइप के डाउट्स आपके बहुत क्लियर होने वाले हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का नेक्स्ट लेवल का पढ़ते हैं एंड उसमें सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला शी हैज़ प्लेइंग फॉर 2 hours, मीन्स कि वह 2 घंटे से खेल रही है। और एक सेंटेंस होता है सी इज़ प्लेइंग, मीन्स कि वह खेल रही है। अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये भी खेल रही है एंड ये भी खेल रही है, मीन्स दोनों जगह प्रेजेंट का हो रहा है और रहा रही का सेंस आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहेगा कि वो हम कॉन्टिन्यूस में भी तो पढ़ते आए कि रहा है, रही है, रहे हैं, कर रही है, खा रही है, पी रही है, इस टाइप से, और यही टाइप हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम से। जैसे यहाँ पे फॉर 2 hours लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर 2 hours मीन्स कि वो कब से खेल रही है, 2 घंटे से खेल रही है। एंड अगर हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो उसमें टाइम नहीं दिया होगा। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें हमारा टाइम नहीं आएगा, एंड जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें हमारा टाइम आना ज़रूरी है। इन दोनों को हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, अब इस सेंटेंस को अगर हम इतना देखेंगे तो ये सही है, और एग्जामिनर क्या करता है कि इसी में क्या कर देगा, फॉर 2 hours
इसी में लगा के दे देगा, लेकिन जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं देते हैं, हम बस सिर्फ टेंस निकालते हैं, निकल रहा है राइट कर दो, बट नहीं, इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएगा। और अगर वो एग्जामिनर टाइम देना चाह रहा है, अगर उसने आगे टाइम दे रखा है, तो हम उसकी मिस्टेक ये नहीं है कि उसने टाइम क्यों दिया है, हमें एरर ठीक करनी है, हमें टाइम नहीं हटाना है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हैज़ प्लेइंग करना है, हैज़ बीन प्लेइंग करना है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीन आएगा, हैज़ बीन प्लेइंग, एंड यहाँ पर क्या करना है, हैज़ बीन प्लेइंग करना है। अगर उसने यहाँ पे टाइम दिया है तो यहाँ पर हैज़ बीन प्लेइंग करना है, और टाइम नहीं दिया है, अगर ये टाइम नहीं दिया है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग, इतना हम नहीं लिख सकते। टाइम दिया है हम तभी लिखेंगे इसको, टाइम नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। आई होप आप इसको समझ पाए हैं, क्लियर कर पाए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और एग्जाम में फिर मिस्टेक करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days, वह इस किताब को 2 दिन से पढ़ रहा है। एंड तो इसमें क्या आ गया, इसमें टाइम आ गया, टाइम आ गया, टाइम आ गया, तो इसका मतलब है कि हमें इसको किस में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना है। हैज़ या हैव आएगा और उसके साथ बीन आएगी। एंड ही इज़ रीडिंग द बुक, अगर हम इतना ही बोलते हैं ही इज़ रीडिंग द बुक, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूस की ही बात कर रहा है और इसमें इज आएगा, इज एम आर, एंड वर्ब में आई एन जी। आई होप अब आप इन दोनों को क्लियर कर पाए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिफ्रेंशिएट कर पाए हैं। अब नेक्स्ट लेवल में अपना बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे अपना। अब ये एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस जुलाई। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ये वाली बात नहीं पता होती है, आप इसको ध्यान से देखिए। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस जुलाई, मीन्स के वह जुलाई से यहाँ रह रही है। एंड मैंने बोला शी हैज़ लिव्ड हेयर सिंस जुलाई, वह जुलाई से यहाँ रह रही है, मीन्स वह जुलाई से यहाँ पर है। एंड इन दोनों सेंटेंस में आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बताइए जल्दी से। अब आप कहेंगे कि मैडम ये भी सही है क्योंकि इसमें टाइम आया हुआ है सिंस जुलाई, ये भी सही है, लेकिन हम ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उसमें भी फॉर और सिंस का टाइम तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। जो मैंने आपको टाइम वाली लिस्ट लिखाई थी उसमें सिंस या फॉर भी है, आप देखिए ध्यान से। तो अब इसमें सिंस है तो ये परफेक्ट भी हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ये भी सही है सेंटेंस। अब हम एग्जाम में कैसे पहचान पाएंगे कि अगर यहाँ पे सिंस जुलाई दे रखा है तो यहाँ पर हमें हैज़ बीन करना है या फिर हैज़ या वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, एग्जाम में कैसे समझ पाएंगे, एग्जाम में कैसे कर पाएंगे? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है कि हमारा ये वाला सेंटेंस एंड ये वाला सेंटेंस दोनों ही सही हैं और दोनों का मीन्स एक ही है। हम इस वाले सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और ये वाला सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। आई होप कि अब आप समझ पाए हैं कि जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ये डाउट है कि कोई भी काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक रह रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। एंड पास्ट में काम स्टार्ट हो रहा है और प्रेजेंट में भी रह रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं कि ये दोनों सेंटेंस एक ही होते हैं, सेम होते हैं, इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। और क्या डिफरेंस होता है वो भी समझेंगे, पहले एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सी हैज़ बीन राइटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मीन्स कि वह कब से लिख रही है, वह सुबह से लिख रही है। एंड शी वेटिंग, ये वेटिंग लिखा हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स मैं राइटिंग पढ़ रही हूँ। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एंड शी हैज़ वेटेड फॉर यू सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से तुम्हारा इंतज़ार किया है। देखिए बात एक ही है, सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है सेंटेंस का। एंड इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं एंड इसमें भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही हैं। अब आप देखिए कि अब ये कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ग्रामर कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। अब आप इसका सेंस निकालिए, समझिए इसको, तो दोनों का मीन्स एक ही आ रहा है, मीन्स कि उसने सुबह से तुम्हारा इंतज़ार किया है एंड वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बात एक ही है, समझ कर देखिए कि बात एक ही है। एंड दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट इन दोनों को एक दूसरे के स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, ये दोनों सही हैं। एंड
नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें ये मैंने क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताया कि जब वो एरर देता है तो बच्चे ऐसे भी एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ रहा है, सिंस मॉर्निंग आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो हैज़ बीन आएगा और B3 नहीं आएगी, यहाँ पे वेटिंग आएगा, तो उसको भी एरर निकाले चले जाते हैं, जबकि वो सही होता है, वो एरर नहीं होती। इसलिए ये मैंने आपको बताया है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब एक और सेंटेंस देख लेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मीन्स बहुत दिनों से। फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत लंबे समय से, मीन्स बहुत दिनों से बारिश हो रही है। एंड इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट हैज़ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मीन्स बहुत समय से, बहुत दिनों से बारिश हो रही है। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। एंड अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा? अब ये सेंटेंस देखिए और मुझे बताइए कि ये सही है या गलत है। आई हैव बीन हेटिंग यू फॉर 2 days। आई हैव बीन हेटिंग यू फॉर 2 days। मैं 2 दिन से तुमसे नफरत कर रही हूँ। एंड अब आप इसे बताइए कि ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। जिसने मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा है और उसमें मैंने स्टैटिक वर्ब के बारे में बताया था आपको, वो बच्चे तो कहेंगे कि हाँ ये रॉन्ग है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको नहीं आ रहा होगा समझ। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ जो हमारी स्टैटिक वर्ब होती हैं। अब कहेंगे मैडम स्टैटिक वर्ब कौन सी होती हैं? जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे वो वही बोलेंगे कि मैडम स्टैटिक वर्ब कौन सी होती हैं। वो मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सारी स्टैटिक वर्ब लिखवाई है, उसके बारे में समझाया है किस टाइप की होती हैं, तो यहाँ नहीं बताऊंगी। यहाँ बताने से लेक्चर हमारा लंबा होगा एंड टाइम आपका फालतू में बेकार होगा। आप उस लेक्चर को जाके देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले को, तो उसमें आपको स्टैटिक वर्ब समझ में आएगा। एंड थोड़ा सा बता देती हूँ, जो स्टैटिक वर्ब होती हैं वो क्या करती हैं? वो इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो कोई एक्शन नहीं करती, वो इन्फॉर्मेशन देती हैं कि अब ये क्या है, हेटिंग कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हेटिंग कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये क्या है? ये स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब कौन सी होती है? हेट हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया एंड फॉरगेट हो गया। ये सब क्या है? जिसमें एक्शन नहीं होते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। एंड आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब जब मैडम ये, अब आप क्या सोचेंगे कि मैडम ये सेंटेंस भी गलत है एंड हम इसको स्टैटिक वर्ब है तो इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। आईएनजी नहीं लगा सकते तो जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। क्या हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, हम इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें आगे टाइम दिया हुआ है। ये आगे टाइम है फॉर 2 days। अगर इतना ही होता तो हम इसको कर सकते थे उसमें, बट इसमें टाइम दिया हुआ है। टाइम की वजह से हम इसमें क्या करेंगे कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनाएंगे। किस में बनाएंगे? जो मैंने अभी आपको बताया है कि हम इस वाले स्ट्रक्चर को या तो इसमें लिख लें या इसमें लिख लें, बात एक ही है। तो ये जो वर्ब है हम इसको आईएनजी में तो लिख नहीं सकते, तो हम अपना स्ट्रक्चर किस में कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर देंगे, जो कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का मीन सेम है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? बताइए कैसे बनाएंगे हम इसको? हम इसे लिख सकते हैं आई हैव known you for 2 days। देन हम यहाँ से बीन भी हटा देंगे। पूरा हम इसको स्ट्रक्चर इसका किस में ले लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे। जो कॉन्टिन्यूस वाला टेंस होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है, तो हम इसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं कि जो भी हमारी स्टैटिक वर्ब होगी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो भी स्टैटिक वर्ब आ रही होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। एक और एग्जांपल से देखेंगे। आई हैव बीन हैविंग अ नाइस टाइम सिंस मॉर्निंग। मीन्स ये क्या बात होगी कि मैंने बहुत, मतलब सुबह से मैं बहुत अच्छा समय बिता रही हूँ, मैं समय बहुत अच्छा बिता रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें ये हैविंग हो गया। हैविंग किसके सेंस में आता है? कंज्यूम करने के सेंस में आता है, टाइम स्पेंड करने के सेंस में आता है। तो ये कोई एक्शन नहीं है। जब ये कोई एक्शन नहीं है तो ये क्या है? ये एक इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन है तो ये एक स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बना सकते। हम किस में बनाएंगे इसको? हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। आई हैव
अब यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, बीन तो हम लगाएंगे नहीं, हैविंग है, हैविंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्या होती है, हैज, हैव एंड हैड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड, हैड अ नाइस टाइम सिंस मॉर्निंग। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं कि हमारा सेंटेंस ये वाला रॉन्ग है एंड ये सही है। इसमें क्या आएगा, आई हैव हैड अ नाइस टाइम सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैंने अच्छा समय बिताया है। ये भी क्लियर हुआ है कि स्टैटिक वर्ब होंगी तो उसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और नहीं लगाएंगे तो हम उसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। देन आई होप स्टूडेंट्स कि आप क्लियर कर पाए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मेन चीज होती है कि हम नॉट कहाँ लगाते हैं, वही समझेंगे। सब्जेक्ट आएगा हैज, हैव, नॉट। हैज, हैव होगा, उसके बाद नॉट और फिर बीन, मीन्स हैज, हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा। जहाँ भी हमें नॉट लगाने की नीड है हम हैज, हैव और बीन के बीच में लगाएंगे। एंड V1 उसमें आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मीन्स कि वह 2 दिन से नहीं खेल रहा है। देखेंगे स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, V1 उसमें आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि हैज़, हैव होता है वो पहले आएगा एंड सब्जेक्ट बीन और हैज़, हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मीन्स कि क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अब इंटेरोगेटिव में भी अगर हमें नॉट लगाना होगा तो वो हम कहाँ लगाएंगे, देखते हैं। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन। देखिए पहले हैज़, हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, मीन्स सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आएगा। और V1 उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। और इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट पहले भी लिख सकते हैं, हैजंट, हैजंट या फिर हैवंट हम पहले भी लगा सकते हैं। हैजंट ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हैजंट अगर पहले लगा देंगे तो इसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे। आई होप कि आपको अब इतना क्लियर हुआ है। हमने क्या पढ़ा है, हमने आज पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया। मीन्स प्रेजेंट टेंस का मीन्स है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमने चारों टेंस बहुत डिटेल में पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं और आई होप कि आपको समझ भी आए होंगे। देन स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, जैसे हमने चारों पढ़ लिए तो इनको देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट भी और कर लेते हैं कि अब ये वाला जो सेंटेंस है, ही राइट्स, ही राइट्स, ये कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें क्या आता है, इज, एम, आर, और उसमें वर्ब में आईएनजी आती है, तो ही इज राइटिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज, हैव आता है एंड V3 आती है, तो ही हैज रिटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। एंड ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, हैज, हैव आता है, बीन आती है और उसमें टाइम भी दिया होता है। एंड हैज, हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको जो मैं ये बता रही थी कि दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एक माइनर सा डिफरेंट होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम जो ज़्यादा ध्यान देते हैं वो देते हैं उसके एक्शन पे। जैसे ही हैज़ राइटिंग, अगर इसमें टाइम भी नहीं है आगे तब भी इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि उसमें टाइम ही होगा हम तभी उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, बट इसकी कंडीशन होती है कि आगे अगर इसमें टाइम दिया हुआ है तो फिर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। एंड बस यही इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें टाइम को ज़्यादा देखा जाता है एंड इसमें एक्शन पे जोर दिया जाता है एंड इसमें टाइम पे दिया जाता है। देन स्टूडेंट्स आई होप कि आप क्लियर कर पाए हैं एंड आपको प्रेजेंट टेंस पूरा हमारा कंप्लीट जो हमने कर लिया है वो आपको समझ आया है। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से पास्ट टेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आएगा। देन स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
this video.